मंडलाकारं व्याप्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के स्वाध्याय में जो मैं पढ़ने जा रही हूँ या स्वाध्याय करने जा रही हूँ, हमारे गुरुदेव के द्वारा लिखी गई 21वीं सदी का संविधान के एक है, जिसको हम लोग 18 सत्संकल्प के रूप में पढ़ते हैं। उसी में से 12वां सत्संकल्प है, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो अपने लिए स्वीकार नहीं। उसी का अंश को मैं आज पढ़ने जा रही हूँ। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना है, उनकी शब्द हैं, उनके विचार हैं, बस वाणी मेरी है, मेरे पर सहायक हो। यह प्रार्थना करते हुए आइए बहनों, इसको हम पढ़ते हैं। आप सब हमारे साथ हैं, एक साथ पढ़ते हैं इसे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमारे लिए पसंद ना हो। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ सज्जनता का, उदारता का और मधुरता का व्यवहार करें, जो हमारी प्रगति में सहायक हो, और ऐसा कार्य ना करें जिससे प्रसन्नता और सुविधा में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो। ठीक ऐसी ही आशा दूसरे लोग भी हमसे करते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति में कोई आंच न आने दी जाए और दूसरों से अनुचित लाभ उठा ले, तो वैसी आकांक्षा दूसरे भी हमसे क्यों ना करेंगे। बहनों, हम सब जानते हैं गुरुदेव हर चीज को जानते थे, हर, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो घर गृहस्थी की बात हो, या दुनियादारी की बात हो, या ब्रह्मांड की बात हो, किसी भी विषय को, हर विषय पे वो उनको गुण समझ थी। और यही कारण है कि उन्होंने देखो लिखा है कि हम जब दूसरों से क्या क्या अपेक्षा करते हैं, लोग हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमसे बढ़िया प्यार से मिले, मधुर व्यवहार करें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्वयं उनके साथ वह व्यवहार नहीं करते हैं। जब कोई हमें कड़ा बात करता है या ऊंचे स्वर में बात करता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अगले ही क्षण हम किसी अन्य से फिर वही कठोरता वाली वाणी को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वहां पर हम भूल जाते हैं कि किसी ने हमारा दिल दुखाया है तो हम भी तो किसी का दिल दुखा रहे हैं, या हम वहां पर भूल जाते हैं। गुरुदेव आगे लिखते हैं, लेने और देने के दो बाट रखने में ही सारी गड़बड़ी पैदा होती है। हम लेते हैं दूसरे बाट से और देते हैं दूसरे बाट से, है ना। मतलब दूसरे के लिए दूसरा नियम बनाते हैं, अपने लिए दूसरा नियम बनाते हैं। यदि यही ठीक है कि हम किसी के सहायक ना बने, किसी के काम ना आए, किसी से उदारता, नम्रता, क्षमा की रीति नीति ना बरतें, तो अपने लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब हम दूसरे के लिए बोलते हैं कि वो मुझे ज्यादा दे, मैं उसे कम दूं, तो हमको भी तैयार रहना चाहिए कि वो भी वही सोच रहा है हमारे लिए, और वो भी चाहता है कि हम उससे ज्यादा दें और वो हमें कम दे। आगे बोलते हैं, लोग हमारे साथ वैसी दृश्यता बरतेंगे जो हम अपने मन में कुछ बुरा ना मानेंगे। जब हम रेल में चढ़ते हैं और दूसरे लोग पैर फैलाकर बिस्तर जमाए बैठे होते हैं तो हमें खड़ा रहना पड़ता है। उन लोगों से पैर समेटने और हमें बैठ जाने देने के लिए कहते हैं तो वे लड़ने झगड़ने लगते हैं। झंझट से बचने के लिए हम खड़े ही खड़े अपनी यात्रा पूरी करते हैं और मन ही मन उन जगह घेरे बैठे लोगों की स्वार्थपरता और अनुदारता को कोसते रहते हैं। पर जब हमें जगह मिल जाती है तो हम भी वैसा ही व्यवहार करते हैं, उसी तरह पैर फैला करते हैं और नए यात्रियों के प्रति ठीक वैसे ही निष्ठुर बन जाते हैं। क्या यह दोहरा दृष्टिकोण उचित है? अभी सभी बहन इसको समझ भी रहे होंगे, अपने साथ जोड़ भी रहे होंगे। हम लोग शांति कुंज जाते हैं तो हमारे साथ ये अक्सर ये बातें होती है कि हम जब रिजर्वेशन हमारी रहती है तो हम भी किसी दूसरे भाई बहन को बैठने नहीं देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमको सुविधापूर्ण जाना है, दूर हमारी यात्रा है, तो हम कंफर्टेबल या अच्छे से सुविधापूर्ण जाएं, इसलिए हम कोशिश करते हैं दूसरों को ना बिठाएं। लेकिन यदि कोई दूसरा हमारे साथ इस तरह व्यवहार करता है तो बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है कि आजकल क्या जमाना आ गया है, हम लोग को जगह नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से दोहरा दृष्टिकोण हमारे ही अंदर उत्पन्न होता है। गुरुदेव जी आगे कहते हैं, जब पर हम उसी तरह जब पैर फैला लेते हैं तो यात्रियों के प्रति ठीक वैसे निष्ठुर बन जाते हैं। क्या दोहरा दृष्टिकोण उचित है? हमारी कन्या विवाह योग्य हो जाती है तो हम चाहते हैं कि लड़के वाले बिना दहेज के सज्जन उचित व्यवहार करते हुए विवाह संबंध स्वीकार करें। दहेज मांगने वालों को बहुत कोसते हैं, पर जब अपना लड़का विवाह योग्य हो जाता है तो हम भी ठीक वैसे ही अनुदारता दिखाते हैं जैसी अपनी लड़की के विवाह अवसर पर दूसरों ने दिखाई थी।
कोई हमारी चोरी बेईमानी कर लेता है, ठग लेता है तो बुरा लगता है, पर प्रकारांतर से वैसी ही नीति अपने कारोबार में हम भी बरतते हैं और तब उस चतुरता पर प्रसन्न होते हैं और गर्व अनुभव करते हैं। या दुमुही नीति बरती जाती रही तो मानव समाज में सुख शांति कैसे कायम रह सकता है। गुरुदेव जी बढ़िया से बताते हैं कि किस तरह से हम लोग दोहरी नीति यहाँ पर करते हैं। जब हमारी बेटी की शादी करनी रहती है तो हम चाहते हैं उसके ससुराल वाले कम दहेज मांगे, कम अपेक्षा करें, हम 2 साड़ी में विदा कर दें। लेकिन जब हमारा बेटा बड़ा होता है, उसकी शादी की बारी होती है तो अपेक्षा करते हैं कि फ्रिज भी आए, कूलर भी आए और जो भी है घर में सुविधाजनक सामान सब आए। तो ये किस तरह की नीति? ऐसा अगर करेंगे तो समाज में सुख शांति बिल्कुल कायम नहीं हो सकता। साथ ही साथ गुरुदेव यह भी कहते हैं कि कहीं पर कारोबार करते हैं, कारोबार आप देख रहे हैं बहनों, हम लोग सब जाते हैं, बाजार जाते हैं, जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं बोलूंगी टमाटर, मिर्च, धनिया लेने जाते हैं तो हम लोग की एक आदत होती है, विशेषकर बहनों की आदत होती है, थोड़ा सा और लगाना, ये बोलते हैं थोड़ा सा दो, तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि थोड़ा सा और दे दीजिए। कपड़ा लेने जाते हैं थोड़ा सा और कम कर दो, ये हम लोग बोलते हैं। लेकिन जब वहीं पर हम बेचने वाले होते हैं, यहाँ पर हमारे कुछ बहनें भी होंगी जिनके कुछ दुकानें होंगी या कोई स्टॉल होंगे, तो वहां पर हम किस तरह दृढ़ता से प्रस्तुत होते हैं कि इसका एक भी पैसा कम होने वाला नहीं है। तो अगर इसी तरह से ये दुनिया चलती जाए, हम अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग नियमों को हम निर्धारित करते रहेंगे तो सुख संपन्नता कायम नहीं रह सकता। आगे गुरुदेव कहते हैं, कोई व्यक्ति अपनी जरूरत के वक्त कुछ उधार हमसे ले जाता है तो हम यही आशा करते हैं कि आड़े वक्त की इस सहायता को सामने वाला व्यक्ति कृतज्ञता पूर्वक याद रखेगा और जल्द से जल्द इस उधार को लौटा देगा। यदि वह वापस देते वक्त आंखें बदलता है तो हमें कितना बुरा लगता है। यदि इसी बात को ध्यान में रखा जाए और किसी के उधार को लौटाने की अपनी आकांक्षा के अनुरूप ही ध्यान रखा जाए तो कितना अच्छा हो। हम किसी का उधार आवश्यकता से अधिक एक क्षण भी क्यों रोक कर रखें। हम दूसरों से यह आशा करते हैं कि वे जब भी कुछ कहें या उत्तर दें, नम्र, शिष्ट, मधुर और प्रेम भरी बातों से सहानुभूतिपूर्ण रूप के साथ बोले। कोई कटु, रुखाई, निष्ठुरता, उपेक्षा, अशिष्टता के साथ जवाब देता है तो अपने को बहुत दुख होता है। गुरुदेव यहाँ पर बोलते हैं कि जैसे कि उधार देने की बात के साथ हमको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी को जब उधार देते हैं तो एक निश्चित समय दिए रहते हैं। उस समय में यदि पैसा कोई वापस नहीं करता है तो हम उस पर कहीं ना कहीं जाकर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। 1-2 दिन मीठे से बोलेंगे, उसके बाद हमारा व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और उनको दबाव बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर दूसरे पक्ष में देखा जाए कि कर्जदार है, हमने कर्ज लिया है और हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, हम विवश हैं, हम सही समय पे नहीं दे पा रहा है, उस समय हमारी क्या स्थिति होती है। जब सामने वाला हमारे ऊपर कोई दबाव बनाता है तो क्या उस समय हमारे अंदर बीतती है। तो उस भाव को उस समय भी हमें महसूस करना चाहिए जिस समय हम किसी को कर्ज देते हैं और कर्जदार पैसा वापस नहीं दे सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी मानवों में हृदय एक समान होती है, एक समान भावनाएं होती हैं, एक समान दर्द महसूस करता है, तो क्यों ना हम सबके लिए एक जैसा व्यवहार करें। अगर हमको दर्द होता है तो सामने वाला को भी दर्द होता है, हमें खुशी होती है तो उनको भी खुशी होती है। तो इन सब चीज को एक तराजू में ही रखकर हमें तौलना चाहिए। आगे वे कहते हैं गुरुदेव की बोलने में देखिए, यदि बात मन में समा जाए और फिर हमारी वाणी में सदा शिष्टता और मधुरता ही क्यों ना घुली है। इसमें गुरुदेव लिखते हैं, बोलने के बारे में लिखते हैं कि अक्सर होता है बहुत लोग कड़वे एकदम कड़वे करेले होते हैं, अगर बोलो तो ठीक से कोई बोलते नहीं है। कई लोग होते हैं समाज में, ऐसे कई लोग हैं, जब भी कुछ बोलो तो ऊंची आवाज से बात करते हैं, साथ ही साथ इतने कटु बोलते हैं कि कान भी फट जाता है, इस तरह से होते हैं। तो ऐसे लोगों को समझने की आवश्यकता है। वही जो कड़वे बोलते हैं वही व्यक्ति दूसरे की कड़े बात को समझ नहीं सकता, न सुन पाता है, न सहन कर पाता है। तो इस स्थिति में गुरुदेव कहते हैं कि आपको जब सहने की शक्ति नहीं है तो कहना भी नहीं चाहिए। तो हम आपसे ये प्रश्न करें कि अगर हम किसी की कटु बात को हम सहन नहीं कर सकते तो हम कोशिश करें कि कभी भी किसी के साथ हम कटु व्यवहार ना करें, क्योंकि हमें वो सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। तो जाहिर है कि सामने व्यक्ति का जो हृदय भी है हमारे समकक्ष है, उसको भी तकलीफ होती है, तो हम भी बड़े प्रेम से उसके साथ मिले। आगे गुरुदेव कहते हैं, अपने कष्ट के समय हमें दूसरों की सहायता विशेष रूप से अपेक्षित होती है। इस बात को ध्यान में रखा जाए तो जब दूसरे लोग कष्ट में पड़े हों, उन्हें हमारी सहायता की अपेक्षा हो,
तब क्या यही उचित है कि हम निष्ठुरता धारण कर लें? आगे गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, पूरा ये समाज दुख दर्द कई समस्याओं से घिरा हुआ है। हर किसी को हर किसी की मदद की आवश्यकता होती है, और ये नियम है, मानवीय गुण होता है, मानवीय गुण होनी चाहिए कि होती ही है कि एक दूसरे की हम मदद करें। लेकिन कहीं ना कहीं पर हम लोग कोशिश करते हैं कि सामने वाले अगर परेशानी में है तो हम उसकी मदद करने के लिए कम जाएं या हमको ना पुकारा जाए, ऐसा हम प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम कष्ट में रहते हैं उस समय अपेक्षा करते हैं कि सब के सब आए हमारी मदद करें। तो जिस तरह से हम अपेक्षा करते हैं उसी प्रकार से हम भी अन्य की अपेक्षा में खरे उतरे। आगे गुरुदेव कहते हैं, अपने बच्चों से यह आशा करते हैं कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, हमारे किए उपकारों का प्रतिफल कृतज्ञता पूर्वक चुकाएंगे, पर अपने बूढ़े माँ बाप के प्रति हमारा व्यवहार बहुत ही उपेक्षापूर्ण रहता है। इस दोहरी नीति का क्या कभी कोई सत्परिणाम निकल सकता है? कितने सही बात लिखते हैं गुरुदेव कि हम अपने बच्चों से कितनी अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि ये बड़े हो जाएंगे, कमा कर खिलाएंगे, हमारी सेवा करेंगे, लेकिन हम अपने माता पिता का कितना सेवा कर पाते हैं? प्रश्नवाची चिन्ह लग रहा है हमारे ऊपर। हम कितना करते हैं? अपने सास ससुर, अपने माता पिता का कितना सेवा कर पा रहे हैं, कितने उनके बातों को मान पा रहे हैं, कितना उनको सम्मान दे पा रहे हैं? जब हम नहीं दे पा रहे हैं तो हमें अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी जो हमारे संतान है वो हमारी सेवा करेगी। यहाँ पर गुरुदेव लिखते हैं आगे, हम चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियां की दूसरे लोग इज्जत करें, उन्हें अपनी बहन बेटी की निगाह से देखें। फिर यह क्यों कर उचित होगा कि हम दूसरे की बहन बेटियों को दुष्टता भरी निगाह से देखें? अपने दुख के समान दूसरों के दूसरे के दुख को समझेगा वह मांस कैसे खा सकेगा? बहुत बढ़िया लिखते हैं गुरुदेव। आज के परिप्रेक्ष्य में हर बात बहुत सही है, बहुत 100% सही मैं कहूंगी कि हम दूसरे के बहू बेटियों की मजाक बनाते हैं या गलत दृष्टिकोण से देखते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमारे घर की जो लक्ष्मियां हैं, बहू है, बेटियां हैं, इनको लोग सम्मान करेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे को तैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, गुरुदेव ने कहा भी है, यह नियम यहाँ पर लागू होता है। अगर हम किसी के घर के सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हमारे घर के बच्चों का, हमारे घर के बहू बेटियों का कैसे सम्मान होगा? ये तो बिल्कुल तय है, तो इसको हमको समझना चाहिए। अगर हमारे घर की बेटी और बहू का सम्मान हो, यह चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि दूसरे घर की बेटी और बहुओं का हम सम्मान करें, तब जाके ये संभव होगा। आगे की लाइन भी गुरुदेव लिखते हैं कि अपने दुख के समान ही दूसरों का जो दुख समझेगा वह मांस कैसे खा सकेगा। बहुत गूढ़ बात लिखे हैं गुरुदेव इसमें कि अपने दुख के समान दूसरे के दुख को समझेगा वो मांस कैसे खा सकेगा। ये मांसाहार के ऊपर एकदम सटीक जाता है। गुरुदेव लिखते हैं कि जिस तरह से हमको भी दर्द होता है, अगर यहाँ पर काट कर देखेंगे तो ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा, जलन होगी, दर्द होगा, तड़पेंगे, रोएंगे। पशुओं के साथ भी वैसा होता होगा, पक्षियों के साथ भी वैसा होता होगा। जिस दिन हमको लगेगा कि उनको भी तकलीफ हो रही है, उसके भी ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है और उसको भी तकलीफ हो रही है, वो दर्द से कराह रही है, जिस दिन हमको ये महसूस हो जाएगा उस दिन मांसाहार ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कब आएगा? गुरुदेव इसलिए कहते हैं कि अपनों के साथ जो अपेक्षा कर रहे हैं कि लोग व्यवहार करें, वो दूसरों के साथ आप भी वही व्यवहार करो, इसलिए कहते हैं। तो जो व्यक्ति में ये दर्द आ जाएगा, सबके दर्द को अपना समझने लगेगा, तो निश्चित रूप से वो मांस नहीं खा पाएगा। दूसरों पर अन्याय और अत्याचार कैसे कर सकेगा? किसी की बेईमानी करने, किसी को तिरस्कृत, लांछित और जलील करने की बात कैसे सोचेगा? अपनी छोटी मोटी भूलों के बारे में हम यही आशा करते हैं कि लोग उन पर बहुत ध्यान ना देंगे, क्षमा करो और भूल जाओ की नीति अपनाएंगे। तो फिर हमें भी उतनी ही उदारता मन में क्यों नहीं रखनी चाहिए? और कभी किसी के कोई दुर्व्यवहार करने अपने साथ बन पड़ा है तो उसे क्यों ना भुला देना चाहिए। यह भी छोटी छोटी बातें होती हैं, विशेषकर हम बहनों में होती हैं, छोटी मोटी टकरार होती है, महिला मंडल के आप बहनों में होती हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, सखी सहेलियों में होती है। छोटी छोटी बातें हैं जो एक दूसरे को चुभ जाती है, उस बातों को हम लोग अपने दिल से लगा लेते हैं, घर कर लेते हैं और वो एक मन भेद का कारण बनता है और धीरे धीरे वो टूटता जाता है। चाहे घर परिवार हो या महिला मंडल हो या समाज हो, इस छोटी छोटी बातों को हम हृदय से लगा लेते हैं। उस सामने वाले ने कुछ कह दिया तो उसको हृदय से लगा लेते हैं और उसके बदले हमने जो कह दिया कड़ुआ से कड़ुआ बात, उसको हम भुला देते हैं। गुरुदेव कहते हैं अगर यही चलता रहेगा तो फिर एक सुखी समाज की स्थापना नहीं हो पाएगा। आगे गुरुदेव कहते हैं अपने साथ हम दूसरों से जिस सज्जनता पूर्वक
व्यवहार की आशा करते हैं, उसी प्रकार की नीति हमें दूसरों के साथ अपनानी चाहिए। हो सकता है कि कुछ दुष्ट लोग हमारे सज्जनता के बदले में उसके अनुसार व्यवहार ना करें। उदारता का लाभ उठाने वाले और स्वयं निष्ठुरता धारण किए रहने वाले नर पशुओं की इस दुनिया में कमी नहीं है। कभी कभी होता है ऐसा कि हम दूसरों के लिए बढ़िया व्यवहार करते हैं, सज्जनता पूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन उसी प्रकार दूसरे लोग हमारे साथ व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसा भी होता है। ऐसी कई लोग समाज में विराजमान है। इसका मतलब यह नहीं है कि उदारता का जो लाभ उठा रहे हैं ऐसे जो नर पशु जो है इस दुनिया में बहुत कम होंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, इसकी मात्रा अधिक है। उदार और उपकारी पर भी घात चलाने वाले हर जगह भरे हैं। उसकी दुर्गति का अपने को शिकार ना बनना पड़े। उदार उपकारी जो लोग होते हैं उनकी भी संख्या बहुतायत है। हर समय कह सकते हैं कि छुरी पकड़कर बैठे रहते हैं आपके आसपास, और जहां मौका लगता है शुरू हो जाते हैं आपकी सफलता के ऊपर छुरी चलाना, आपके आगे जो बढ़ रहे हैं उस पर, आपकी प्रतिभाओं पर छुरी चलाना, कहीं पर भी ऐसे लोग आसपास पड़े हुए हैं। गुरुदेव आगे लिखते हैं, उनके दुर्गति का अपने को शिकार ना बनना पड़े, इसकी सावधानी तो रखनी चाहिए, पर अपने कर्तव्य और सौजन्य को इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि उसके लिए सत्पात्र नहीं मिलते। आगे उन्होंने कहा है गुरुदेव कि हमको केवल उन लोगों के डर से कि ये सब लोग हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमारी प्रतिभाओं को पीछे धक्का देंगे, यह सोचकर या समझकर यही कहकर हम पीछे कदम नहीं करना चाहिए, बल्कि हम जितना कर सकते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें, जितना बन सके हमसे कार्य उसको पूर्णता दें। आगे गुरुदेव कहते हैं कि बादल हर जगह वर्षा करते हैं, सूर्य और चंद्रमा हर जगह अपना प्रकाश फैलाते हैं, पृथ्वी पर किसी का भार और मलमूत्र उठाती है, फिर हमें भी वैसी महानता उदारता का परिचय क्यों नहीं देना चाहिए। आगे देखिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं वर्षा का। वर्षा जब बरसती है तो वो कहीं पर भेदभाव नहीं करती है कि ये तालाब है, ये कुआं है, ये सूखा है, ये घर है, ये महल है, ये कौन सी जगह है। बिना भेदभाव के हर जगह वो समान रूप से बरसती है। ठीक प्रकार उसी उसी की उदारता को क्यों ना हम ग्रहण करें। और कहते हैं सूर्य चंद्रमा भी कभी भी अपने प्रकाश फैलाने में कभी भेदभाव नहीं करती। साथ ही ये पृथ्वी माता मनुष्यों का, पशुओं का, सबका मल मूत्र एक साथ वहन करती है, कभी भेदभाव नहीं करती। तो जब ये इतने गुणों को लेकर दैवी गुणों के साथ बैठे हुए हैं, अभी दीदी ने जो पढ़ा है दैवी गुण, वो भी सत्पात्रों को देने के लिए बैठी रहती है, तो क्यों ना हम यही दैवी गुण अपने अंदर स्थापित करें, सबको समान समझें, सबके लिए एक सा व्यवहार करें। आगे गुरुदेव कहते हैं उदार प्रकृति के लोग कई बार चालाक लोगों द्वारा ठगे जाते हैं और उनसे उन्हें घाटा ही रहता है, पर उसकी सज्जनता से प्रभावित होकर दूसरे लोग जितनी उनकी सहायता करते हैं उस लाभ के बदले में ठगे जाने का घाटा कम ही रहता है। सब मिलाकर वे लाभ में ही रहते हैं। इसी प्रकार स्वार्थी लोग किसी के काम नहीं आने से अपना कुछ हर्ज या हानि होने का अवसर नहीं आने देते, पर उनकी कोई सहायता नहीं करता, तो वे उस लाभ से वंचित रहते हैं। गुरुदेव यहाँ पर ये कहना चाहते हैं बहनों, कभी कभी होता है ना, कोई मनुष्य बहुत उदार होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं और जो चालाक लोग होते हैं समाज में वो लोग ठग भी देते हैं उनको, क्योंकि बहुत सीधे साधे सरल उदार व्यक्तित्व के स्वामी है तो वो ठगे भी जाते हैं। और वो चालाकी करने वाला है वो खुश भी होता है कि मैंने इसको ठग दिया, लेकिन चूंकि जो उदार व्यक्ति है अपने व्यक्तित्व से समाज में अपना एक स्थान कायम करके रखा हुआ है, समाज में अपना स्थान बनाए रखा है, इस कारण लोग उसको हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए तत्परता से आगे आते हैं, और जितना उसका घाटा हुआ रहता है उससे भी ज्यादा उसको दोगुना फायदा पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से जो उदार हृदय का होता है, जो सद व्यक्तित्व का स्वामी जो होता है, वो कभी भी घाटे में नहीं रहता। ये बात गुरुदेव समझाना चाहते हैं। वो कभी ना समझे कि मैं घाटा में हो गया, क्योंकि उसके सहायता करने वाले पूरे समाज में आसपास लोग रहते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं स्वयं खुदगर्जी और अशिष्टता बरतने वाले लोग जब दूसरों से सज्जनता और सहायता की आशा करते हैं तो ठीक दूरे बाट वाले व्यक्तित्व बेईमान दुकानदार का अनुकरण करते हैं। ऐसा व्यवहार कभी किसी के लिए उन्नति और प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकता। इसमें उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो स्वयं खुदगर्ज होते हैं, जो चालाकी करने वाले होते हैं समाज में, जो अशिष्ट व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव कहते हैं कि जो दूसरों के दो बाट लेकर चलते हैं, अपने लिए अलग योजना बनाते हैं, दूसरों के लिए दूसरा योजना बनाते हैं,
यह कभी भी उसको असली, जिसे कहते हैं वास्तविक प्रसन्नता, उसको नहीं देता, बल्कि वो हमेशा उसको कष्ट में ही रखता है। आप समाज में ऐसे लोगों को देखे होंगे बहनों कि कई लोग होते हैं गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो उनके घर में किसी न किसी का तबीयत खराब हो जाता है। उनको लगता है कि मैं कमा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से वो पैसा जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, शारीरिक कष्ट अलग से होता रहता है, घर में एक दुख का वातावरण अलग होता है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाता है कि इसके कारण क्या है। तो जो चालाकी करते हैं उनको इससे प्रतिफल मिलता है। इसी में एक छोटा सा वाक्यांश लिखे हैं। दुकानदार अपने पैसे गिनने लगा तो देखा उसमें कई खोटे सिक्के ही लोग धोखे में दे दिए। वह सिक्के नाली में फेंकने लगा तो पड़ोसी ने कहा, मूर्ख, जैसे किसी ने तुझे धोखे में दिए हैं, तू भी ऐसे ही किसी को भेज दे। दुकानदार ने कहा, थोड़े से सिक्के कई लोगों की बेईमानी और धूर्तता सिखाए, इससे अच्छा तो खोटे सिक्कों को फेंक देना। यह कहकर उसने सिक्कों को पानी में फेंक दिया। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलती है कि लोग गलती से सही या जानबूझकर सही हमारे साथ गलत कर देते हैं, और गलती से हमको खोटे सिक्के देते हैं, मतलब गलत चीजों को हमको दे देते हैं। तो हम अगर समझदार हैं, अगर हमारी आंखें खुली हुई है, तो वही चीज हम दूसरों को लौटाए ना। तो तात्पर्य यह है कि जो गलत चीज हमको समाज से मिल रहा है, उस गलत को तिरोहित कर दें, किसी नदी में डाल दें, तालाब में डाल दें, वही खत्म कर दें, और जो अच्छाइयां हैं उसको वापस करें। इसमें सिक्के का उदाहरण दिया है। अक्सर बहनों हमारे साथ होता है, बाजार जाते हैं तो पटा नोट हम लोग को मिल जाता है, उसको संभाल के रखे रहते हैं और कहीं पर चलाने का प्रयास भी कर देते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। जिस समय हमको वो नोट मिला, हमें तकलीफ हुई, तो समझ लीजिए कि जिसको हम दे रहे हैं उसको भी तकलीफ होने वाली है। तो ये समझ हम अपने अंदर पैदा करें तो ये बहुत अच्छा होगा, ये चरितार्थ होगा। हमारे गुरुदेव के जो वाक्यांश है कि अपने दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो अपने लिए पसंद नहीं। ये छोटी सी व्याख्या, छोटी सी ये गुरुदेव की लिखी हुई एक संकल्प का एक हिस्सा है, उसको मैंने पढ़ा बहनों। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। पश्चात में आदरणीय कुंती दीदी जी को आमंत्रित करूंगी, आएंगी जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत 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 शानदार। आप सब लोगों को, सरस्वती दीदी को भी और आपको भी प्रणाम। अब इसके पश्चात कुछ समय अपने पास जो है उसमें इस बात का अपन ध्यान रखते हैं, ये जो हम स्वाध्याय करते हैं और इस स्वाध्याय के अंतर्गत विभिन्न विषय जो हम लोगों ने बना रखा है, आप लोगों ने भी, ये प्रस्तुतियों के क्रम में भी है एक तरह से, और प्रस्तुति के साथ साथ अन्य बहनें जो आगे करेंगी, कोई अपने स्कूल कॉलेज में करेंगी स्वाध्याय, तो कोई बहन अपने महिला मंडल में करेंगी, कोई बहन कहीं और अपने अन्य भाइयों के बीच में या ऑनलाइन भी करेंगी। तो उसमें ये अलग अलग शैली आपने देखी होगी, अलग अलग प्रकार के जो विषय वस्तु होते हैं उसमें शैली सबकी अलग अलग हो जा रही है। आप लोगों ने इसको ध्यान दिया होगा। अब ये देखते हैं हम लोग, आइए, कि ये जो भी है अपना स्वाध्याय जो अपन कर रहे हैं, इस स्वाध्याय में परम पूज्य गुरुदेव ने जो बात कही है उसे मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी। कई बार ऐसा लगता है किस प्रकार की किताब पढ़ी जानी चाहिए। जैसे अभी दीदी ने किताब पढ़ा, सरस्वती दीदी ने, और उन्होंने कहा कि साधना में प्राण आए तो कमाल हो जाए, गुरुदेव की किताब जो उन्होंने कही। तो जब साधना की बात आती है तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि काम करें कि साधना करें। काम करेंगे तो साधना कैसे करेंगे, फिर लगता है कि नहीं, साधना करना तो बहुत जरूरी है। फिर जब उनकी बातें याद आती है तो समझ में आती है बात की उपासना, साधना, आराधना, त्रिविध साधना की बात परम पूज्य गुरुदेव ने कही है। तो ये वास्तव में इसको कैसे निश्चिंतता पूर्वक हम साधना करेंगे और निश्चिंतता पूर्वक हम फील्ड में काम कर पाएंगे, दोनों बातें। तो मैं कुछ पंक्तियां, एक किताब है ये भी, उपासना के 2 चरण जप और ध्यान। इस किताब में जप और ध्यान के संबंध में आगे
मार्गदर्शन करने से पहले परम पूज्य गुरुदेव ने जो बात कही है शुरुआत के 2-3 लाइन में, आप लोग भी इसको पढ़िएगा। मैं उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ सभी बहनों का, सभी परिजनों का, सभी बहनों का। और हमें ये समझ में आना चाहिए कि वास्तव में जिसे हम साधना कहते हैं वो साधना का स्वरूप है क्या वास्तव में, और किस तरह की साधना की आवश्यकता है। कई बार ऐसा लगता है अरे हम लोग तो कुछ करते ही नहीं है, पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया और खाली बाहर में भाग दौड़ करके ही बीत गया, साधना तो हम कर ही नहीं पाए। तो ये दुविधा मन में आ जाती है कि साधना करना चाहिए बड़ी बड़ी, और गुरुदेव ने इतना इतना सब दे के गए हैं, लिखा है, उसको हम लोग कब करेंगे और कैसे करेंगे। अरे हमारा तो कोई मार्गदर्शक नहीं है और हमको तो कोई बताने वाला नहीं, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ऐसे मन जो है दुविधा में फंस जाता है, खासकर तब जब इस प्रकार की बातों का कभी कोई जिक्र नहीं होता है तब। तो ऐसी स्थिति में परम पूज्य गुरुदेव ने ही जो मार्गदर्शन किया है उस ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। लिखते हैं परम पूज्य गुरुदेव, पेज नंबर 3 से मैं शुरू कर रही हूँ। पेज नंबर 3 है इसका, जो जप पर ध्यान, उपासना के 2 चरण जप पर ध्यान। थोड़ी सी बात केवल बताऊंगी आप, जो 6:30 बजे तक का समय है, 15-20 मिनट में। कहते हैं गुरुदेव कि प्रतीक उपासना की जो पार्थिव पूजा है, मतलब ये पार्थिव पूजा माने भौतिक स्थूल तीर्थ यात्रा करना, दान देना, देव दर्शन, स्तवन है, पाठ है, षोडशोपचार पूजन वगैरह करते हैं हम लोग, परिक्रमा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, रथ जगा करते हैं, कीर्तन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ पूजा पाठ कह लीजिए, सारी 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 चीजें। तो ये सारी चीजें जो है ये इसी में आता है, प्राथमिक स्तर में आता है। ये साधना का प्राथमिक स्तर है। शुरुआत जब करते हैं तो पूजा पाठ से ही करते हैं जिसमें सारी चीजें रहती है। और इससे आगे का स्तर, अगला स्तर गुरुदेव कहते हैं कि वो स्तर है जिसमें उपकरणों का प्रयोग, मतलब ये उपकरण है, भौतिक उपकरण, इनका प्रयोग न्यूनतम होता है। और अधिकांश जो क्रियाएं होती, क्रियाकृत जो होते हैं वो मानसिक और भावनात्मक रूप में ही संपन्न करना पड़ता है, भौतिक रूप से नहीं करना पड़ता। अब इसके बाद और बड़ी मतलब ऊंची बात आ रही है। क्या कहते हैं गुरुदेव, उच्च स्तरीय साधना क्रम में, कौन से साधना क्रम में, उच्च स्तरीय साधना क्रम में, जो कहते हैं बहुत ऊंचे स्तर की साधना, जैसे कुंडलिनी जागरण साधना है, पंचकोशीय साधना है, या जो स्वर विज्ञान वाली साधना, तमाम प्रकार की जो ऊंची साधना होती है जिसे मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है विशेष रूप से। तो उच्च स्तरीय साधना क्रम में मध्यवर्ती विधान के अंतर्गत प्रधानतया 2 कृत्य आते हैं, एक जप और दूसरा ध्यान। तो न केवल भारतीय परंपरा में वरन समस्त विश्व के विभिन्न साधना प्रचलनों में भी किसी ना किसी रूप में इन्हीं 2 का सहारा लिया गया है। अभी सरस्वती दीदी जो स्वाध्याय कराई उसमें ये बात आई थी। कहते हैं गुरुदेव, साधना की अंतिम स्थिति में, अब अगली बात आ रही है और ऊंची स्थिति। साधना की अंतिम स्थिति में क्या होता है, तो कहते हैं शारीरिक या मानसिक, अब दूसरे स्तर में तो मानसिक था कम से कम, अब अगले स्तर में साधना की अंतिम स्थिति में शारीरिक या मानसिक कोई कृत्य करना शेष नहीं रह जाता। तो क्या रह जाता है शेष, क्या होता है, मात्र अनुभूतियां, संवेदना, भावना और संकल्प शक्ति के सहारे विचार रहित शून्य अवस्था प्राप्त की जाती है। इसी को समाधि कह सकते हैं, इसी को तुरीयावस्था या तुरीयावस्था कहते हैं। ब्रह्मानंद का जो परमानंद का अनुभव, अनुभूति होती है वो भी इसी स्थिति में होता है। इसे ईश्वर और जीव के मिलन की चरम अनुभूति भी कह सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं इस स्थान पर पहुंचने से ईश्वर प्राप्ति का जीवन लक्ष्य पूरा हो जाता है। किस स्तर पर, किस स्तर पर पहुंचने से हो जाता है पूरा, जब ये शून्यावस्था की स्थिति प्राप्त हो जाती है। अब शून्यावस्था की स्थिति प्राप्त हो जाती मतलब मेरे को विचार क्यों आ रहा है, मेरे को विचार नहीं आना चाहिए, विचार शून्य होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए, लेकिन अनुभूत मतलब उस स्थिति जो होती है उसमें मात्र अनुभूति होती है, संवेदना आती है, भावनाओं का ज्वार उमड़ता है, और संकल्प शक्ति जो होती है, हमारी संकल्प हम करते हैं तो वही बस प्रमुख रहता है, ये कह रहे हैं। अब अगली बात जो इससे संबंधित और ऊंचे स्तर की बात है वो आगाह करते गुरुदेव, यह स्तर कब आता है, इस स्तर को प्राप्त करने के लिए, साधना की इस स्तर में पहुंचने के लिए, मैं टॉप में पहुंचना ही तो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है ना साधना करने वालों का। तो इस स्तर में पहुंचने के लिए क्या है,
तो कहते इस स्तर पर समयानुसार आत्म विकास के क्रम को पूरा करते चलने से ही उपलब्ध होता है यह स्तर। जैसे कोई पेड़ लगाते हम, उसमें पहले फूल आएगा, समय बीतने के बाद फिर फल आएगा। फल भी आएगा तो वो धीरे धीरे करके अपने समय लेकर के पकेगा। ऐसा नहीं कि हाथ में सरसों उगाने के समान तुरंत तुरंत कुछ कर लिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो स्तर, इतना ऊंचा स्तर, ये समय के अनुसार जैसे जैसे हमारे आत्म विकास का क्रम पूरा होता है, वैसे वैसे धीरे धीरे चलने से ही उपलब्ध होता है। उतावली में काम बनता नहीं, बिगड़ता है। तुरत फुर्त ईश्वर दर्शन, समाधि स्थिति, कुंडली जागरण, शक्तिपात, इस प्रकार की जो आतुरता है, उस आतुरता से बाल बुद्धि भर का परिचय दिया जा सकता है। प्रयोजन कुछ भी सिद्ध नहीं होता। शरीर को सत्कर्मों में, हाँ आगे गुरुदेव देखिए क्या कह रहे हैं, किसी को स्पष्ट करें। शरीर को सत्कर्मों में और मन को सद्विचारों में निरंतर निरंतर अपनाए रहने से, लगाए रहने से जीव सत्ता, मतलब हम जीव सत्ता का उतना परिष्कार हो जाता है जिससे वह स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को समुन्नत बनाते हुए कारण शरीर, मतलब भावना के स्तर, वही उच्च स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर, कारण शरीर के उत्कर्ष से संबद्ध जो दिव्य अनुभूतियां हैं और दिव्य सिद्धियां हैं, उसे प्राप्त कर सकें। मतलब जब तक हमारा भावनात्मक परिष्कार के स्तर तक परिष्कार नहीं होगा, या वहां तक हम ऊंचे नहीं उठेंगे, तब तक इस प्रकार की अनुभूतियां, इस प्रकार की सिद्धियां, या वो स्तर हमें प्राप्त नहीं होगा। और उस स्तर को प्राप्त कब करेंगे, कैसे में करेंगे? कुछ नहीं, केवल ये है शरीर से हमेशा सत्कर्म करते रहें, और मन जो है, इस मन में तमाम प्रकार की उल्टी सीधी दुर्विचार कुविचार, अभी बातें हुई ना, ईर्ष्या, द्वेष और ये प्रतिशोध और तमाम प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं, अनगढ़ प्रकार की, तो उन सबको निकाल करके मन को सद्विचारों में रमाए रहें, सद्विचारों को ही अपनाए रहें। और ये दोनों काम, सत्कर्म शरीर से और सद्विचार मन से, सत्संकल्प मन से, और उसी में श्रेष्ठता में अगर रमण करते करते रहें, तो जीव सत्ता का उतना परिष्कार, हमारा उतना परिष्कार हो ही जाएगा, जिससे वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर को समुन्नत बना लेंगे और उसको पार करके कारण शरीर में पहुंच जाएंगे। कारण शरीर के स्तर तक उनका परिष्कार हो जाएगा। और फिर ये जो दिव्य अनुभूतियां मिलनी है, दिव्य सिद्धियां मिलनी है, या जो कुछ भी जागरण होना है, कुंडलिनी जागरण, कोशों का जागरण वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब अपने आप उस समय होगा। गुरुदेव लिखते हैं समयानुसार, समय के अनुसार, मतलब तुरंत तुरंत नहीं, समय लगता है। कोई भी चीज होती है जो स्थायी होती है, वो समय लेकर के ही प्राप्त होती है। यदि हम अपना भी परिष्कार करना चाहते हैं, कोई आदत को सुधारना चाहते हैं, किसी प्रकार की उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हमें लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब समय पार होता जाएगा, तब समय के अनुसार उस स्थिति की, मतलब जैसे कॉलेज का पाठ्यक्रम होता है, पहले प्राइमरी क्लास में तो पहले पूरा पार कर लें, प्राइमरी क्लास पास करेंगे, मिडिल क्लास को पार करेंगे, हायर सेकेंडरी हाई क्लास को, स्कूल को पार कर लेंगे, तब तो कॉलेज में जाएंगे। और कॉलेज के पाठ्यक्रम की भी शिक्षा अपने आप उपलब्ध हो जाएगी जब बच्चा जो है 12वीं पास कर लेगा। उसको ये नहीं कहना पड़ेगा अरे मैं 12वीं पास कर लिया हूँ और मुझे कॉलेज की परीक्षा, कॉलेज में बैठना है, ये करना। अरे 12वीं का सर्टिफिकेट है हाथ में, मतलब उसको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ही, और उसको उस परीक्षा में बैठने की पात्रता अपने आप ही मिल जाएगी, जब वो उन सारी पिछली चीजों को, पिछले स्तरों को वो पार कर लेगा तब। तो गुरुदेव कहते हैं, देखिए कितने काम की बात कहते हैं, कि ऐसी दिव्य सत्ताएं इस संसार में सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं, जो क्या करते हैं, जो कि पात्रता के तालाब को बादलों की तरह बरस कर सदा भरा पूरा रखने को अयाचित सहायता प्रदान कर सकें। मतलब हमें कोई ऐसे मांगना नहीं पड़ेगा, अरे मेरा कोई कुंडलिनी जागरण कर दे, अरे मेरा कोई, मतलब मुझे उच्च स्तरीय साधना करनी है, मुझे कुछ अनुदान वरदान दे, मुझे अमुक सिद्धियां दे, अमुक या ऐसा हो जाए, ये करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? तो समझा रहे हैं कि सूक्ष्म रूप में भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है। क्या है वो व्यवस्था? क्या है भगवान की व्यवस्था? मतलब विधि का विधान वो ये है कि सूक्ष्म सत्ताएं, दिव्य सत्ताएं जो है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो उमड़ती घुमड़ती रहती। अब ये बात आई थी ना, अभी बात आई थी, सरस्वती दीदी पढ़ा रही थी जब, तब उस समय बात आई थी।
कि मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट अपने आप को मतलब उसको खींचता है, उसको जैसे बादलों को खींच लेता है। बादलों को कौन खींचता है? हरे भरे पेड़ पौधे, जहां पर उसकी अधिकता होगी, बहुलता होगी, वहां पर बादल बरसेंगे, अन्यथा बादल उधर से गुजर करके चले जाएंगे लेकिन बरसेंगे नहीं। मतलब मैग्नेट नहीं है अगर, तो वहां पर बादल नहीं आएंगे, और मैग्नेट है, हरियाली है, तो उसको खींच लेंगे। बस वही है पात्रता, यहाँ पर वो बात यही है। कह रहे हैं गुरुदेव कि यदि हमने अपने व्यक्तित्व में पात्रता बना ली है, कौन सी? शरीर के स्तर पर, स्थूल स्तर पर और मानसिक स्तर पर, मतलब हमारी क्रियाएं भी सत्कर्मों में लगी रहती है और हमारा मन भी सद्भावनाओं से ओतप्रोत रहता है। यदि मन का परिष्कार हमने किया है, मन में सद्भावनाएं हैं, तो यही तो पात्रता है। तो ये पात्रता अगर है, तो ऐसी पात्रता को पा करके जैसे बादल बरसते हैं, उसी प्रकार से वो दिव्य शक्तियां भी हमें ढूंढेंगी और वही हमारा वो मैग्नेट होगा जो कि उनको आकर्षित कर सकता है। तो करना क्या पड़ेगा? गुरुदेव कहते हैं हमें शरीर के जड़ और मन के अर्धचेतन स्तरों को परिष्कृत बनाना है, और इसे बनाने में ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब हमें इस बात की चिंता होना चाहिए कि ये मेरा जो शरीर है, इस शरीर को कैसे मैं सुरक्षित, मतलब इसको कैसे बनाऊं, कैसे क्या बनाऊं? शरीर को स्वस्थ रखना है, एनर्जेटिक बनाए रखना है, मुझे अपने शरीर के उसका ध्यान रखना है, स्वस्थ बनाए रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। स्थूल रूप से जो कुछ भी होता है, योग प्राणायाम वगैरह जो दिनचर्या में होते हैं, जिससे कि शरीर स्वस्थ बना रहे, खान पान का क्या खाएं क्या ना खाएं, मांसाहार या ड्रग्स इत्यादि होते हैं जो कि दूषित करते हैं, वो सब के प्रति ध्यान रखा जाए, दिनचर्या का ध्यान रखा जाए, खान पान का ध्यान रखा जाए, मेहनत का कुछ काम भी करे इसका ध्यान रखा जाए। शरीर के स्तर पर ये बात आ गई, जड़ हो गया शरीर जड़। और मन, मन का जो अर्धचेतन स्तर है, कह रहे हैं उसको परिष्कार करने की बात है। मतलब घूम फिर के वही वही बात आती है कि हम अपने मन का ध्यान रखा जाए। मेरा मन कहीं उठपटांग चीजों में दौड़ तो नहीं रहा है, किसके लिए क्या सोच रहा है, किसके लिए क्या सोच रहा है, कि गलत सलत तो नहीं हो रहा, ये सारी बातों को ध्यान में रखा जाए। तो ये अगर इसका परिष्कार हो गया शरीर के जड़ का और मन के ये जो अर्धचेतन स्तर है, यदि उसका परिष्कार हो गया, उसको हमने पार कर लिया, तो फिर सब हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा है अपना सारा ध्यान इसी पर केंद्रित करना चाहिए। साधना विज्ञान की दौड़ इन्हीं दो क्षेत्रों के विकास में सहायता करने वाले विधि विधान बताने में केंद्रीभूत है। यदि ध्यान देंगे तो ये बात समझ में आएगी। अगर इतना बन पड़े तो अगली बात, मतलब वही बात है कि ये निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त जो भी दिव्य चेतनाएं हैं, उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन पर छोड़ी जा सकती। मतलब आगे की चिंता मत करिए, पात्रता को बढ़ाइए। उसके पश्चात दिव्य शक्तियां स्वयं ही आतुर होकर के, आकुल व्याकुल होकर के, जैसे गुरुदेव ने हमको जोड़ा। हम तो गुरुदेव को, कोई भी बहन भाई गुरुदेव को ढूंढने तो कहीं नहीं गए ना कि मेरे को कोई गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए। हमारे जरूर कोई पुराने संस्कार रहे होंगे, हमारा कोई पुराना संबंध रहा होगा, या हमारे तन मन में कुछ इस प्रकार की विशिष्टताएं रही होंगी कि उन्होंने अपने युग निर्माण योजना में, या परम पूज्य गुरुदेव जिस स्तर के गुरु जी हैं, हमें जोड़ने के लिए हमारी ओर आकर्षित हुए होंगे, या हमें ढूंढ खोज करके निकाल लिए होंगे, हमें याद किए होंगे। हम तो ढूंढने नहीं गए थे। तो गुरुदेव ने लिखा एक जगह, और ये अब शायद दीदी पढ़ी है उसी किताब में, उसको पढ़ के देख सकते हैं आप, कि आप आगे चलते चले जाइए। आगे का मतलब आप अपना काम करते रहिए, पात्रता का विकास करते रहिए, अपनी ड्यूटी पूरी करते रहिए। बाद में आपको बेटा तुम्हारे पंचकोश का जागरण भी करेंगे, करेंगे, और हम करेंगे। हम नहीं करेंगे तो किसी को अपने पीछे छोड़ जाएंगे, मतलब प्रेरणा उनकी रहेगी। कहने का मतलब यह है कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ वो करने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरा कब होगा जागरण, और मैं कब भगवान को पाऊंगी, और मैं कब ये साधना की ऊंचे स्तर में पहुंचूंगी। ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो काम उन्होंने, जो दिनचर्या उन्होंने, जो उन्होंने एक स्तर बनाने की बात की, जो जो उन्होंने सौंपा है काम, जिस तरीके से आत्म कल्याण का, लोक कल्याण का जो मध्यम मार्ग जो उन्होंने बना दिया है, हम सब के लिए जो नियत कर दिया है, उसे जो नियत किया है उसे अपनी ड्यूटी समझ करके, बिना किसी आलस्यता के अपनी पूरी दिनचर्या, खान पान, रहन सहन, आहार विहार और साधना के जो भी नियम उन्होंने बताए, मेरी जानकारी में जो मैं जानती हूँ, नित्य प्रति की उपासना, साधना नित्य प्रति की आप जो भी करते होंगे, न्यूनतम 3 माला जप करने के लिए कहा, आधा घंटा 1 घंटा कार्यकर्ताओं को जरूर अपनी उपासना में लगाना चाहिए कि ये
और 2 नवरात्र की 24 हजार की नवरात्रियां और बन पड़े तो बहुत अति उत्तम होगी कि साल में एक 40 दिवसीय अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इतने में आपका काम चल जाता है और बाकी आपके पास इतनी ऊर्जा रहेगी कि आप अपना पूरा जीवन और जो भी है साल भर में आपको काम करना है वो चल जाएगा। नवरात्र के साथ तो यही बात जुड़ी हुई है, 6 महीने के 6 महीने ये ऊर्जा एकत्रित करने की बात आती है। तो कुल मिला के यही बात है, कहते हैं गुरुदेव इतना बन पड़े तो अगली बात निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त दिव्य चेतना के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन पर छोड़ी जा सकती है। वो अपने आप ही जो ब्रह्मांड में चेतना है वो संभाल लेगी हमें। अपना आपा ही इतना ऊंचा हमारा उठ जाएगा कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के ऊपर निकल जाने के बाद रॉकेट जिस प्रकार अपनी यात्रा स्वयं करने लगते हैं, उसी प्रकार से स्वमेव आत्म साधना का शेष भाग पूरा हो जाएगा। आत्म साधना का शेष भाग अपने आप पूरा हो जाएगा, ये बात याद रखने की। तो हमें अपना आपा ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। हम लोभ मोह में, आकर्षणों में, तृष्णाओं में ना फंसे, लोभ लालच में ना फंसे, सिद्धियों के भी लालच में ना फंसे, भौतिक साधनों के भी लालच में ना फंसे, किसी प्रकार की इस प्रकार की जो एक लिप्साएं होती है उनसे अपने आप को बचा करके रखें। और ये जीवन का उद्देश्य क्या है, अभी आपने पिछले उसमें पढ़ा, क्या किसे कहते हैं आत्मबोध किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जब जीवन का उद्देश्य पता चल जाए, जब अपना स्वरूप पता चल जाए। स्वरूप पता चलने का मतलब अनुभूति की बात नहीं, अनुभूति तो बाद में होगी। समझ आ जाए मेरा जीवन विशेष है, कीमती है और खा पी करके यूं ही नहीं गुजारना है, ये समझ में आ जाए और समझ में आ करके उसको इम्प्लीमेंट भी करें हम, और अपने दिन भर की दिनचर्या को इस प्रकार से कस करके बना लें जिसमें कि हम जो हमें नियत काम दिया गया उसको हम कर पाए, अपना प्रतिभा भी विकसित कर पाए और वो समझदारी हमारी एक एक पायदान करके निरंतर आगे की ओर हमारी समझ बढ़ती चली जाए। तो ये समझ लीजिए कि ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम समझेंगे कि ये आत्मोत्कर्ष की जो कक्षा है उस कक्षा की ओर हम जा सकते हैं, ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। और गुरुदेव ने जो हमें हमारे लिए सुरक्षित रखा है वो भी हमें एक दिन मिलेगा। गुरुदेव कहते थे कि बेटा तुम्हें मुक्ति तो मैं ऐसी दे दूंगा, जिस मोक्ष मुक्ति की बात सोचते हो वो मोक्ष और वो मुक्ति और वो सारी चीजें वो तो मैं ऐसे ही दे दूंगा, लेकिन ये जो अवसर आया है अभी आपके पास भगवान के काम में योगदान करने का, युग धर्म का निर्वाह करने का, वो युग धर्म का निर्वाह करने के लिए आपको जो आवाहन किया गया, जिसके लिए निर्माण योजना बनाई गई, जिसके लिए आपको इस परिवार के साथ जोड़ा गया है, उस युग धर्म को पहचाने जाने और उसका निर्वहन करने, और वही करने के लिए गुरुदेव स्वयं आए और वही करने के लिए हम सबको भी आह्वान और आमंत्रण दिया गया। तो हम साधना के वास्तविक स्वरूप को समझे जाने, अपने जीवन के वास्तविक ध्येय को जाने समझें, तो ये हमारा जो स्वाध्याय है ये स्वाध्याय सार्थक हो जाएगा। अन्यथा ग्रंथों में भी बहुत भटकाव है, ऐसा गुरुदेव ने लिखा है, चयन कीजिए अपने लायक का है। जानकारी अलग चीज होती है, जानकारी के लिए सब कुछ जाना जा सकता है, लेकिन करने की जहां पर बात आती है, जिसमें समय देना होता है, वहां पर समझदारी दिखाने की आवश्यकता। तो इस तरीके से ये मैंने थोड़ी सी बात आप सबके सामने रखी। आगे इसके सामने आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। खूब सारे उदाहरण है, ढेर सारे। मैंने आपके सामने केवल 2 पेज पढ़ा, 2 नहीं 1.5 पेज पढ़ा, 1.5 पेज पढ़ा, केवल 1.5 पेज को अभी मैंने आपके सामने रखा। तो अपनी बात समाप्त करती हूँ। आइए अब ब्रेक करते हैं और इसके पश्चात हम लोगों की प्रस्तुतियों के क्रम में जो स्वाध्याय होगा वो स्वाध्याय 7 बजे के लगभग फिर से हम लोग जुड़ेंगे।